एक दफा का जिक्र है, एक नकटू को बीवी ने कामकाज के लिए कहा। सिस्तुल वजूद के पास और तो कोई काम नहीं था, बस एक मर्गी थी। उठाई और बाजार को चल दिया कि बीज के कारोबार का आगाज करे। रास्ते में मर्गी हाथ से निकल भागी और एक घर में घुस गई। वो मर्गी के पीछे घर के अंदर घुस गया। मर्गी को पकड़कर सैयदा हुआ ही था कि खुशरू खातून खाना पर नजर पड़ी। अभी नजर चार हुई थी कि बाहर से आहट सुनाई दी। खातून घबराई और बोली कि उसका खावंद आ गया है और बहुत शकी मजाज है और जालिम भी। अगर घर में कोई मर्द देख लिया तो उसे जान से मार देगा। जल्दी से छिप जाओ। ये सुनकर निकटू घबरा गया। खातून ने जल्दी से उसे एक अलमारी में घुसा दिया, लेकिन वहां एक साहब पहले से तशरीफ फरमा थे। अब अंदर दब के निकटू को अचानक कारोबार सूझा। आइडिया तो किसी जगह भी आ सकता है। सो उसने दूसरे साहब को कहा कि मर्गी खरीदोगे? उसने भुनाकर कहा, यह कोई जगह है उस काम की। खरीदते हो या शोर करूं? निखट्टू ने कहा। मजबूर हो के उसने कहा कि बोलो कितने की? 100 रुपए की। इतनी महंगी? खरीदते हो या शोर करूं? बेचारा मरता क्या ना करता। उसने मर्गी खरीद ली। 100 रुपए की मर्गी बीच के नुकठो बहुत खुश हुआ। एकदम दिमाग में रोशनी हुई। फौरन बोला, ओए मर्गी बीचोगे? वो शख्स भुनाकर बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, बीचते हो या करूं शोर? वो मरे हुए लहजे में बोला, बताओ कितने की लोगे? 50 की। वो दानत पेसते हुए बोला, अल्लाह से डर, अभी 100 की मुझे बीची है। अल्लाह से डर है तो यहां अलमारी में क्यों घुसे बैठे हो? देते हो या करूं शौर? निकटो ने मर्गी 50 की खरीदी और चुपका बैठ गया। लेकिन अभी कहाँ, अभी तो बिजनेस शुरू हुआ था। मर्गी खरीदोगे? अगर रकीब रूसिया बाहर मूर्छा संभाले ना बैठा होता तो वो उसका सिर फोड़ देता। लेकिन बेबसी से बोला, कितने की दोगे? चलो, क्या याद करोगे? इसी रुपए दे दो। हालांकि अभी मैंने ये 100 की बीची थी, लेकिन किसी तौर वापस आ गई। बेबसी के शदीद एहसास के साथ पहले शख्स ने मर्गी खरीद ली। किस्सा मुख्तसर। मर्गी खरीदते और बीचते नुकठों ने 400 रुपए कमा लिए। और हाँ, बताने की बात के आखिर में मर्गी उसने वापस खरीद ली। उस कामयाब तिजारत के बाद जब घर लौटा तो नेक दिल बीवी ने सारा माजरा सुन के हराम कमाई का फतवा भी लगा दिया और कहा कि यह कमाई घर में नहीं आएगी। झगड़ा बढ़ा तो अगले रोज काजी शहर के पास जाने का फैसला हुआ। मियां बीवी काजी की अदालत में पहुंचे तो काजी ये कहकर अदालत छोड़ भागा कि ओवे तुम यहां भी आ गए हो। मैंने अब ये मुर्गी नहीं खरीदनी,